फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि स्टूडेंट आप लोगों को पता है, आज हम लोग क्लास टेंथ मैथ में चैप्टर नंबर 4 यहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, ये इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 रहेगा, जो कि आपका इंट्रोडक्शन रहेगा। टोटल इसमें क्या चलेगा? इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन चलेगा इसमें। तो ठीक है, आप लोग रेडी हो इस सेक्शन को करने के लिए? ठीक है, चलो। तो स्टार्ट करने से पहले जो कि मैं आप लोगों से बार बार बोलता हूं, उस बात को ध्यान में रखेंगे कि पेन ले लेना है, अपने पास कॉपी रख लेना है और एनसीईआरटी बुक ले लेना है। ठीक, एनसीईआरटी बुक ये आपको अपने साथ में रखना है। ठीक है, देन इसके बाद हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इस सेशन को। तो हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर नंबर 4, एनसीईआरटी बुक लगाइए। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 4, पहले तो मैं क्लास डाल दे रहा हूं, क्लास 10th मैथ। ठीक है, मैथ्स, ये बात हो गई। चैप्टर 4 हो गया। ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये 4 बातें आपकी सामने आई हैं। ठीक है, तो क्लास 10th मैथ चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबको बढ़िया दिख रहा है? चलो, तो सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। आप लोगों को जब हमने चैप्टर पॉलिनोमियल पढ़ाया था, तो इसके बेसिक चीजों के बारे में तो हमने बताया ही था। ठीक है, वहां पर फिर से मैं एक बार यहाँ पर देखता हूं। ठीक है, आप लोग को दिख रहा है? बढ़िया। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग पहले क्वाड्रेटिक का मतलब समझते हैं क्या है। क्वाड्रेटिक इससे तो अच्छे से आप लोग परिचित हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब समझ रहे हैं? ठीक है, तो क्वाड्रेटिक मतलब क्या होता है? बार बार। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक मींस क्या होता है? क्वाड्रेटिक मतलब होता है 2। ठीक, और इक्वेशन तो आप जानते हो जिसमें इक्वल का साइन लगाओ। तो ऐसी एक इक्वेशन जो कि कैसी हो? क्वाड्रेटिक हो। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक मींस आप जैसे वेरिएबल है, ठीक, वेरिएबल उसकी पावर कितनी हो? 2 हो। कोई भी वेरिएबल हो, उसकी पावर कितनी हो? 2। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस, ठीक है। अच्छा, मैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक, स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये होती है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² प्लस bx प्लस c। यहां पर स्टूडेंट जो है a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक, यहां पर जो है a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब a 0 नहीं होना चाहिए। अब अगर मान लो a ही 0 हो गया तो फिर ये पूरा टर्म खत्म हो गया। अब क्यों नहीं होना चाहिए ना? जैसे कोई पूछ देता है आपसे कि भैया आपने तो रट्टा मार लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब a नॉट इक्वल टू 0, तो वो पूछ देगा भैया a 0 क्यों नहीं हो सकता? तो क्योंकि a 0 हो गया अगर तो फिर पूरा ये क्वाड्रेटिक कहाँ रहेगा? मान लो ये हटा दिया तो ये लीनियर बन गया। बात समझ में आई? इसलिए a 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, अच्छा, इसमें a और b हैं क्या? तो भैया इसमें a, b एंड c आर कांस्टेंट वैल्यू। तो ये कोई हमारे पास ना कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, ये सभी क्या है? कांस्टेंट वैल्यू हैं। अच्छा, थोड़ा सा नहीं दिख रहा है ना? हाँ, अब दिख रहा है? ठीक,
तो ये ए बी और सी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। बताओ सभी को समझ में आया क्या? तो भैया हमने कहा कि अब यहां पे देखो हमने लिखा कि वेरिएबल की पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक कहलाएगा। तो देखो यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या है, क्वाड्रेटिक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इस इक्वेशन में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 2 है। तो किसी भी इक्वेशन में अगर हाईएस्ट वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक है। समझ में आया? समझ में आ गया ना कि क्वाड्रेटिक क्या होता है। तो जब भी किसी इक्वेशन में वेरिएबल की पावर हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो क्या कहलाएगा आपका, क्वाड्रेटिक कहलाएगा, क्वाड्रेटिक कहलाएगा। चलो अब हम आप लोगों से कुछ पूछते हैं यहाँ पर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है मेरे पास? क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, एक मैंने ये क्वेश्चन लिखी कि भैया वाई स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। तीसरी इक्वेशन मैंने ये लिखा कि भैया पी स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, चौथा मैंने ये लिखा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। बताओ इसमें कौन कौन क्वाड्रेटिक है इक्वेशन, कौन नहीं है? बताओ बताओ इसमें कौन क्वाड्रेटिक है और कौन नहीं है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है। बहुत बढ़िया। मैंने कहा कि जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन है, यहां ये वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर 2 है, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बढ़िया। इसमें बताओ, अच्छा मैंने जो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा था इक्वेशन का तो वो कुछ ये था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब जरा आप बताओ कि इसमें ए भी है, मान लो ये ए हो गया, इसके आगे कुछ नहीं है तो मैं इसको 1 मान लेता हूं कि ए की वैल्यू यहां पर कितनी है, ए की वैल्यू यहां पर कितनी है, 1 है। और यहां पर बी की वैल्यू कितनी है, -4 है। सी की वैल्यू यहां पर कितनी है, 3 है। हालांकि बताना नहीं है लेकिन समझो। ठीक, अब इस इक्वेशन में देखो जरा, क्या यहां पर x वाला कोई टर्म है क्या? नहीं है। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्या? यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? हमने बताया कि वेरिएबल, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। यहां पर पूरी इक्वेशन ना हो चलेगा, पूरी इक्वेशन ना हो चलेगा, लेकिन ये टर्म होना चाहिए, तभी ये क्वाड्रेटिक कहलाएगा। ठीक है, तभी ये क्वाड्रेटिक कहलाएगा। तो ये अपने पास क्वाड्रेटिक है। क्यों? क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। यहां पर देखो हमने बताया कि मान लो ये भी नहीं है, केवल ये है तो भी चलेगा, इसके आगे तो कुछ नहीं, 1 है। तो ये वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। तो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक, बढ़िया। यहां तक क्लियर हुआ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे किसको? तो जब भी किसी इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। बताओ, बोलो सभी को क्लियर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे बोलेंगे? चलो बहुत बढ़िया। अब मैं आप लोगों को कुछ इक्वेशंस दे रहा हूं और आप लोग उसके बताओगे, आइडेंटिफाई करोगे कि कौन कौन सी इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कुछ इक्वेशंस आपको ऐसी भी रहेंगी कि आप उसको खाली देख करके नहीं कह सकते कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, चलो ट्राई करो और बताओ। मैं दे रहा हूं क्वेश्चंस, ये लो। तो मैंने दे दिया यहां पर कि भैया 2x x माइनस 1 इक्वल टू 3x प्लस 2। ठीक है, दूसरी इक्वेशन मैंने दी यहां पर कि एक्स स्क्वायर, ठीक, और 3x माइनस 2 इक्वल टू x, और यहां पर मैंने लिख दिया x प्लस 3। ठीक, तीसरा एक्स स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल टू, यहां पर मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 4।
चौथा, चलो 4 कम से कम मैं दे ही रहा हूं, ठीक। 1/x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3, 1, ठीक। अब इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है, बताओ कौन सी इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बताओ इसमें कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यों। अब आप बेटवा इसको बिना सॉल्व किए नहीं बता सकते कि कौन इसमें क्वाड्रेटिक है और कौन इसमें क्वाड्रेटिक नहीं है। बता सकते हो क्या, बताओ, बिना इसको सॉल्व किए। तो कुछ इक्वेशंस ऐसी होती हैं जिसमें हमें यह देखना पड़ता है, उसको सॉल्व करना पड़ता है, तब जाके हमें पता चलता है कि ये क्वाड्रेटिक है या फिर नहीं, क्योंकि हम बिना उसको सॉल्व किए नहीं बता सकते, है ना। इन इक्वेशंस को देख करके बता सकते हैं क्या, नहीं बता सकते, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, ऐसे केस में हम पहले इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो आइए पहले हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले अच्छा आप लोग कमेंट जरा करके बता दो हमें कि इसमें कौन कौन सी इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, बताओ। इसमें आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके हमें बताओ कि इसमें कौन कौन सी इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, ठीक है। चलो मैं पहली वाली इक्वेशंस को सॉल्व कर रहा हूं, मैं पहली वाली इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूं। यस, मैंने यहां पे लिखा 2x। जिस बच्चे को आ रहा है प्लीज आप लोग ट्राई करें, x माइनस 1, ठीक, इक्वल टू 3x प्लस 2, ठीक। अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दो, आप इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2x हो जाएगा, इस ये इधर हो जाएगा 3x प्लस 2। आप इसको इधर बुला लाओ तो 2x स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा तो माइनस का 3x और माइनस का 2x, तो ये हो जाएगा माइनस का 5x, 2 भी इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0। यस, बताओ ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं, बताओ बच्चों, बताओ बेटा, ये एक क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, ठीक है। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी, 2। यस, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसीलिए मैं कहता हूं बिना देखे आप नहीं बता सकते कि ये क्वाड्रेटिक है या फिर नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। चलो दूसरी इक्वेशन बताओ जरा आप लोग, दूसरी इक्वेशन बताओ आप लोग क्वाड्रेटिक है या नहीं है। चलो मैं सॉल्व करता हूं, आप लोग देखो और प्लीज कमेंट जरूर करो, ठीक है। आप लोग भी सॉल्व करो। तो देखो मैं दूसरी इक्वेशन नोट कर रहा हूं यहां पर, क्या है अपने पास, x 3x माइनस 2 इक्वल टू x प्लस 3, ये आपका पड़ेगा, ठीक। चलो देखो अब मैं क्या करता हूं, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कराओ, 3x स्क्वायर, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो माइनस 2x। अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी x स्क्वायर, इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी 3x, ठीक। बताओ क्लियर है। अब इसको इसमें से देखो 3x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस करोगे तो बचेगा अपने पास 2x स्क्वायर, ये 3x इधर आ जाएगा तो कितना बचेगा, 3x और माइनस 2x, तो ये हो जाएगा माइनस का 5x और इधर कितना बचेगा, 0, ठीक है। तो बताओ ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है, सभी लोग कमेंट करके बताओ। तो भैया ये क्वाड्रेटिक है, क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं तीसरी इक्वेशंस पर, ठीक है। तीसरी इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, यहीं पे पास में कर लेते हैं। आप लोग तीसरी सॉल्व करके जरा बताओ क्या है। तो तीसरी इक्वेशन में यहां पर दिया है एक्स स्क्वायर, ठीक, फिर कितना है x माइनस 1, ठीक, फिर कितना है इक्वल टू, इधर चले आओ तो x स्क्वायर प्लस 4, ये चला। अच्छा इसकी मल्टीप्लाई हम लोग इसमें करते हैं, ठीक, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा x क्यूब, यस। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, इधर चले आओ, इसकी ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4, ये बना आपके पास। अब सुनो इसको आप अगर इधर इधर ले आओ, ठीक है, तो ये हो गया x क्यूब,
ये इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर ऐड हो जाएगा माइनस का 2x², और ये इधर आ जाएगा तो माइनस का 4 इक्वल टू 0। अब ये बताओ क्या क्वाड्रेटिक है क्या, बताओ इसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो गई, अब इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है अब बताइए। तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 3। तो दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यहां पर 3 है, हमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर सिर्फ और सिर्फ 2 चाहिए, 2 के अलावा होगा तो भैया क्वाड्रेटिक नहीं होगा। बताओ समझ में आया आप लोगों को यहां तक? ओके, अब इस इक्वेशन को जरा सॉल्व करके बताओ, आप लोग कमेंट करके बताओ कि ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, ये वाली इक्वेशन क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। तो चेक कर लो इसको कि ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। अब आप क्या करो, एलसीएम ले डालो यहां पर, ठीक। तो यहां पर देखो इसके नीचे क्या करेंगे, 1 बना लेंगे, तो भैया 1 प्लस, तो ये हो जाएगा x³ अपॉन x इक्वल टू 1। ये 1 x उधर जाएगा तो 1 प्लस x³ इक्वल टू x। दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहां पर आपको ऐसे देख करके यहां पर सॉल्व करके तब आपको बताना पड़ेगा कि कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन नहीं है, ठीक। चलो अब हम लोग थोड़ा सा एनसीईआरटी बुक की तरफ चलते हैं और बुक के क्वेश्चंस पे देखते हैं, थोड़ा सा फोकस करते हैं। तो आई होप यहां तक कि आप लोगों को ये आइडिया लग गया होगा कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते किसको हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, ठीक है, कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो लिटिल आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बताओ, है ना, लिटिल समझ में आ गया होगा। लिटिल हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और आगे प्रयास करेंगे, ठीक। बुक का एक्सरसाइज पे आते हैं, ठीक। और इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं सॉल्व करने में भी। यहां पर आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो यही दिया गया है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपको चेक करके बताना है कौन इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो आप लोग क्या करो, यहां पर एक्सरसाइज डालो 4.1, पेज नंबर भी मैं बता दे रहा हूं, पेज नंबर है कितना, 41, ये निकाल लो आप लोग, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग करते हैं, यहां पर कह रहा है कि चेक वेदर, ठीक है, द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक, आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आई होप इसमें जैसे आपको यहां पर यह दे दिया गया है कि x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x-3, ठीक है। उसी तरह से आपको सेकंड दिया गया है, ठीक, कि x² माइनस 2x इक्वल टू -2 ब्रैकेट 3 - x, ठीक। तीसरी इक्वेशन क्या दी गई है, तो x-2 और x+1 और इक्वल टू थर्ड है ना, हाँ, x-1 x+3, यस। तो ये इक्वेशंस मैंने जो ली हैं वो आपके एनसीईआरटी बुक से हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है। अब इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सी नहीं है। तो मैं फर्स्ट वाली क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, आप लोग जरा गौर से इस पर ध्यान दीजिएगा। तो ये वाली मैंने उठाया, यहां पर देखो ये होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा है, सभी लोग जानते हो इतना, है ना। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो क्या है इसका, ये क्या हो जाएगा, x², 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 2x हो जाएगा, और सुनो इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x,
और इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6 हो गया। बहुत बढ़िया। अब सुनो, ये दोनों तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे, ठीक है, ये दोनों तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। बचा क्या अपने पास, तो एक्स स्क्वायर, ये इधर +1, ये इधर आ जाएगा तो प्लस का 6 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर +7 इक्वल टू 0। यस, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत आसान है, बहुत आसान है, आप लोग सब कर डालोगे, ये पूरा विश्वास है मुझे। सेकंड वाला चेक करो, सेकंड वाला चेक करो। तो देखो इधर सेकंड वाले को, ये सेकंड वाला है तो एज इट इज एक्स स्क्वायर -2x। आप सुनो, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 6, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस का 2x, ये बना अपने पास। अब बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक है क्या, क्वाड्रेटिक है क्या, तो एक्स स्क्वायर, ये 2x इधर आएगा तो माइनस का 4x हो जाएगा, ये इधर प्लस का आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, इधर माइनस में 6 है तो इधर प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक। चेक करो ये वाली इक्वेशन, तो देखो इसकी इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी तो प्लस का x, फिर इस 2 की इसमें मल्टीप्लाई होगी माइनस का 2x, फिर इसमें मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2, ठीक। अब इक्वल में लगाओ, इसको मल्टीप्लाई कराओ, इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक। फिर इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी तो प्लस का 3x, फिर -x हो गया और फिर -3 हो गया। अब चेक करो कि ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, तो भैया सीधे सीधे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। ये प्लस का x है, माइनस का x है तो माइनस का x बचेगा, ये माइनस का 2 बचा। इधर चेक करो, ये 2x है, ये -3 है, तो इसमें चेक करो क्या वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है क्या, कितनी हाईएस्ट पावर है, 1। तो भैया ये तो लीनियर इक्वेशन हो गई। फिर अगर किसी वेरिएबल की पावर कितनी है, वेरिएबल की पावर अगर 1 है तो वो लीनियर इक्वेशन हो गया, तो फिर ये क्वाड्रेटिक कहां बचा, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक कहां है, दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक, दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक, दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक, ठीक है। हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आप लोग प्लीज बुक जरूर अपने सामने रखिए। उसने बोला द एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट इज, rectangular plot is 528 meter square. The length of plot in meters is 1 more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. Okay. तो सुनो, यहाँ पर हम लोग कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं बताओ। तो सुनो, दूसरे का हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। कह रहा है एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसका एरिया 528 मीटर स्क्वायर उसने दे रखा है, ठीक है। ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसका एरिया कितना दे रखा है, 528 मीटर स्क्वायर, ठीक। अच्छा, इसकी जो ब्रेथ है वो x है, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, उसने बोला इसके ट्वाइस से 1 मोर, मतलब ब्रेथ के ट्वाइस से 1 मोर। तो हमने कहा इसका ट्वाइस कर दो, ट्वाइस कर दिया, इसमें 1 मोर कर दो, इसमें 1 मोर कर दिया, तो ये हो गया अपने पास लेंथ, यानी लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, तो ये अपने पास दे रखा है L इक्वल टू 2x प्लस 1। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल B, ये अपने को दिया गया है कितना, x है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है बेटा बताओ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, बचपन में ये क्वेश्चन याद किया होगा। तो ये क्वेश्चन क्या होता है, L इंटू बी होता है, बताओ। ये तो आपने बचपन में पढ़ा था। इसका एरिया तो हमें पता ही है कितना है, तो इसका एरिया हम लोग यहाँ पे रख देते हैं 28 मीटर स्क्वायर। लेंथ हमारी ये हाई है, तो 2x प्लस 1 इंटू एक्स,
यस, बना लो भैया, बहुत आसान बन गया अब तो ये हमारे पास हो गया 25828 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 2x² प्लस एक्स। एक काम करता हूँ, सबको उधर लेके चला जाता हूँ। यस, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस एक्स माइनस 528। अब इधर कुछ बचा नहीं तो 0 हो गया। इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो ये हो जाएगा 1056। अब हमें क्या करना होगा, ऐसा फैक्टराइजेशन लेना होगा कि ऐड करने पर कितना है, तो ऐड करने पर 1 आए और मल्टीप्लाई करने पर कितना है तो 1056 यानी 1056 आना चाहिए। ऐसा हमें कुछ लेना पड़ेगा। तो भैया क्या करेंगे, 1056 का हम लोग कर लेंगे फैक्टराइजेशन। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यार, इसका फ्रेम छोटा हो गया क्या? हाँ चलो कोई नहीं, इधर फैक्टराइजेशन भी सीख लेते हैं। जिसको आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि मैं तो सिखा ही रहा हूँ। 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 8 जा 2 से करो, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। यस, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, है ना, 16 2 जा 32, ये 33। बस बन गई बात। अपनी तो जैसे तैसे अपनी तो निकल पड़ी। चलो देखो फिर, है ना, अपनी तो निकल पड़ी। देखो तो यहां पर हमने कहा कि भैया वो दो नंबर हमने क्या ले लिया, 33 और 32। यस, 32 को आप माइनस में ले लो क्योंकि हमें यहां पर माइनस भी चाहिए। ठीक है, बताओ क्लियर हुआ? ठीक, तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, 2x² प्लस एक्स माइनस 528 इक्वल टू 0। तो 2x² प्लस यहां पर 33 माइनस 32 इंटू एक्स माइनस 528 इक्वल टू 0। यहां से हम लोग इसका मल्टीप्लाई 2x² प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528 इक्वल टू 0। अब यहां से हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। तो क्या कर सकते हैं भैया, x कॉमन कर लो, तो 2x प्लस 33। यस, यहां से कुछ हम लोग कॉमन ले सकते हैं क्या, 16 कॉमन कर सकते हैं। याद करो 16 हो गया कॉमन अपने पास, यहां पर बचेगा 2x प्लस 33, यस इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्या बचता है, x माइनस 16 और यहां से बचता है 2x प्लस 33 इक्वल टू 0। अच्छा, इसको 0 के बराबर रखो जरा, 2x प्लस 33 इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू आ रही है माइनस 33/2। अरे लेंथ किसी की माइनस में होती है क्या, बताओ? नहीं होती, तो ये वैल्यू नहीं लेंगे। तो x माइनस 16 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया अपने पास, 16। तो ये अपने पास क्या आ गई, ब्रेथ आ गई। कितनी है, 16। तो 16 अगर ब्रेथ है, 16 अगर ब्रेथ है ना, तो लेंथ बताओ, इसके 2 गुने से 1 ज्यादा कर दो, तो 2 गुना इसका कितना हो जाएगा, 32। 32 में 1 और जोड़ दो, 33। तो भैया इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 33। ये क्या है, ब्रेथ। तो लेंथ कितनी हो गई, 33 मीटर। मीटर, जस। तो हमें बताना था उस रेक्टेंगल फील्ड की लेंथ कितनी होगी और ब्रेथ कितनी होगी। बताओ, समझ में आया क्या? सभी को क्लियर है? लेंथ ब्रेथ हमें बताना था। यस, इसको नोट डाउन करो, फिर हम लोग अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक, चलो अब अपने पास अगला क्वेश्चन क्या है, बताओ भाई। अब अपने पास अगला क्वेश्चन हाँ, अगला क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। ओके, यही क्वेश्चन करेंगे, बाकी के 2 क्वेश्चन कल करेंगे, ठीक। हाँ, तो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, टू पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। ओके, तो पहला हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट द कॉन्जिक्यूटिव एक पॉजिटिव इंटीजर यस क्या है हमारे पास, तो x, x प्लस 1।
तो हमने कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव, यही तो बोला है उसने कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, यस। तो हमने दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सिलेक्ट कर लिए, एक को x मान लिया, दूसरे को x+1 मान लिया। बताओ इन दोनों का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इन दोनों का प्रोडक्ट, तो x+1 कितना है 306 यस, है ना। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 306, तो मैं 306 कर दिया प्रोडक्ट। ये थोड़ा सा कम दिख रहा है ना आप लोग को, यस। इसका मल्टीप्लाई करो, x² + x = 306, इसको इधर बुला लो, तो x² + x - 306 = 0। अब आपको हमें ऐसा 306 का फैक्टर करना होगा कि ऐड करने पर यहां पर कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, +1 हो और मल्टीप्लाई करें तो 306 आए। जिसको फैक्टराइजेशन आता है तो फटाफट करिए। तो इधर देखो फैक्टराइजेशन मैं कर लेता हूं, जिसको नहीं आता बहुत प्यार से सीख लो, ठीक। तो 2 का टेबल पड़ा, 2 1 जा 2, एक बचेगा इसके आगे लग जाएगा तो 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6। अब ये किससे जाएगा, तो 3 5 जा 3 के टेबल से, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, अभी भी 3 से जाएगा तो 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। अब ये 17 से जाएगा। अब देखो जरा 18 और 9, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर 18 और 17 हम दो नंबर ले लेते हैं, 17 को हम माइनस में ले लेंगे, 18 और 17 को अगर हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा 1, यही तो हमें चाहिए। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 306 आ जाएगा, यही तो चाहिए ना अपने को, तो रखो यहाँ पर। तो यहाँ पर हो गया x² प्लस कितना था 18 - 17 इंटू x - 306 = 0। आप सॉल्व करो तो x² + 18x - 17x - 306 = 0। ये हो गया आपके पास x²। यहां से हम कॉमन क्या कर सकते हैं बताओ, x कॉमन कर लें तो x + 18 बचेगा, यहां से 17 कॉमन करो तो x + 18 आ जाएगा = 0, ठीक। अच्छा तो x एक ब्रैकेट में आ जाएगा अपने पास क्या, एक ब्रैकेट में आ जाएगा x + 18, है ना, और एक ब्रैकेट में आ जाएगा x - 17 = 0। अच्छा इसको उसके बराबर रखो तो x - 17 = 0, x = कितना आ जाएगा 17, ठीक है। x = कितना आ गया 17 आ गया। दूसरा रखो x + 18 = 0, x = कितना आ गया -18। अच्छा उसने बोला था हमें पॉजिटिव इंटीजर ही चाहिए, ओनली पॉजिटिव इंटीजर ही चाहिए, ओनली पॉजिटिव इंटीजर ही चाहिए। तो ये तो पॉजिटिव है नहीं, ये तो पॉजिटिव है नहीं, ये तो है नेगेटिव। तो एक इंटीजर ये हो गया और दूसरा कितना था x+1, मतलब दूसरा हो गया 18, मतलब दूसरा हो गया 18, ठीक। तो दो अपने पास इंटीजर हो गए 17 और 18, ये अपने को दिया गया था। इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। बाकी के जो आपके 3 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, हो गया स्क्रीनशॉट, चलो। तो बाकी के जो 3 क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो हम लोग अगले वीडियो में लेके चलेंगे, ठीक। लेक्चर नंबर 2, ये लेक्चर नंबर 1 प्लस इंट्रोडक्शन क्वाड्रेटिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अलजेब्रा आपकी 20 नंबर की है, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, कितने 4 चैप्टर 20 नंबर में आएंगे। तो आप समझ सकते हो बहुत हल्के क्वेश्चंस हैं, अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। और अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू बच्चों, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।